क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में। और आज मैं आप लोगों को जो हमारा लेसन चल रहा था इन्वेंट्री वाउचर्स के ऊपर स्टॉक आइटम स्टॉक ग्रुप्स एंड स्टॉक कैटेगरीज क्रिएट करके जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा था, तो ये उसका दूसरा वीडियो है। और इसके अंदर मैं आज जो ट्रांजैक्शन शुरू कर रहा हूँ वो आपको सामने दिख रहा होगा, ग्रीन कलर से अंडरलाइन जो है 1 मई के ट्रांजैक्शन से हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं 2 अप्रैल तक के ट्रांजैक्शन कर चुका था। तो ये जो ट्रांजैक्शन है 1 मई को, इसमें हम गोपाल ट्रेडर से ये सारा माल खरीद रहे हैं क्रेडिट पे। तो ये ट्रांजैक्शन हमें करना है परचेज में। तो उसके लिए आपको नॉर्मली सबसे पहले तो डेट चेंज करेंगे, और क्योंकि ये 1 मई है तो आप यहाँ पर 1 मई 2016 डालेंगे और F9 करके परचेज वाउचर आपने खोलना है। और पार्टी का नेम जो होगा वो आप बनाना पड़ेगा, आपके पास नहीं है क्योंकि ये है गोपाल ट्रेडर। तो ऑल्टर सी करके मुझे यहाँ पर पार्टी पहले बनानी है, तो वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ गोपाल ट्रेडर। और इसे मैं डालता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर में, और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे, इसे भी एक्सेप्ट करा लेंगे। परचेज करेंगे और जो जो आइटम है वो सारे आपको परचेज करने हैं। मोबाइल AC 10 पीस मोबाइल है, तो मोबाइल आपको डालना है। सबसे पहले तो मोबाइल आप यहाँ पर चुनेंगे और इसकी क्वांटिटी 10 पीस है और रेट जो होगा वो 3500 पर पीस है, तो वो आपको यहाँ पर डालना है। मोबाइल के बाद है AC 5 पीस 25,000 रुपये का, तो आपको AC डालना है यहाँ पे। और 5 पीस है 25,000 का है, तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद जो है आपके पास चार्जर है 100 पीस 120 रुपये का, तो चार्जर आप डाल देंगे। 100 पीस डालना है यहाँ पर 120 रुपये का एक पीस है, तो वो रेट डाल दिया मैंने। इसके बाद कंप्यूटर 10 पीस 20,000 के और पावर बैंक 75,700 के, तो कंप्यूटर यहाँ पर मैंने डाल दिया 10 पीस 20,000 के। और ये आपका पावर बैंक डाल दिया मैंने 75 पीसेज एट द रेट 700 पर पीस, तो ये मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और ये सारा माल मैंने परचेज किया है, और इसे भी एक आप न्यू रेफरेंस दे सकते हैं, परचेज ऑन क्रेडिट। और ये 1 मई की एंट्री है, तो वो मैंने डाल दिया। अब इसे आप नरेशन देना चाहे तो दे सकते हैं, और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला ट्रांजैक्शन है वो भी 1 मई का ही है। कैपिटल कमेंस बिल्डिंग एंड कैश 2 लाख की बिल्डिंग और 20 लाख का कैश, यानी कि इतना और ला रहा है 1 मई को, यानी इस महीने की शुरुआत में। तो क्योंकि ये रिसीव हो रहा है तो रिसीव की एंट्री है। क्रेडिट में आपका कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, तो वो आपने चुनना है। और कितना ये दे रहा है, तो 2 लाख और 20 लाख, यानी 2 लाख की बिल्डिंग और 20 लाख का कैश, यानी 22 लाख टोटल ये दे रहा है। जिसमें से डेबिट किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग है तो आपको बिल्डिंग डालना पड़ेगा, और बिल्डिंग का लेजर ये रहा। और बिल्डिंग 2 लाख की है, तो वो आप डाल देंगे। और इसके बाद कैश आ रहा है, तो प्रोप्राइटर कमेंस ये हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो 1 मई को ही है, जिसमें हमने 10 लाख का कैश डिपॉजिट किया है। और ये कैश आपने जो डिपॉजिट किया है ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक में किया और PNB में किया, यानी 5-5 लाख दोनों में किया है। 10 लाख का टोटल कैश आपका है। तो इसको करने के लिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, F4 करेंगे और कॉन्ट्रा वाउचर खोल लेंगे। क्रेडिट करना है आपको कैश, और ये 10 लाख का है, तो यहाँ पर हम 10 लाख डाल देते हैं। फिर डेबिट में हमने, क्योंकि आपका ये एक जम्मू एंड कश्मीर बैंक है तो वो डालना है, वो हमने डाल दिया 5 लाख से। और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे, इसे भी एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद अगर आप डेबिट करते हैं तो ये है कि आपका PNB बैंक है, यानी एक और नया बैंक अकाउंट है, तो वो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर PNB अकाउंट में बना लेता हूँ, जिसको मैं डालता हूँ बैंक के अंडर में ही। और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे 5 लाख से। ये भी यहाँ चला गया, 10 लाख था, आधा मैंने बैंक में दिया, आधा मैंने जम्मू एंड कश्मीर में दिया और आधा PNB में दिया। एक्सेप्ट करा लेंगे इसको। और मैं यहाँ डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ बीइंग कैश डिपॉजिटेड, और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। देन इसके बाद जो अगला है ये भी 1 मई का ही है, जिसमें आपने पेमेंट करी है कुणाल को SBI अकाउंट से, उसका पूरा हिसाब किताब खत्म करने के लिए।
तो जो कुणाल है उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो यानी कि वो डेबिट हो रहा है, पेमेंट F5 डेबिट करेंगे मिस्टर कुणाल को। तो इसका जो खाता है वो 60,000 रुपये से क्रेडिट चल रहा है, तो इसके 60,000 रुपये मैंने इसे दे दिए। अगेंस्ट रेफरेंस ही पुराना वाला बिल है एक 60,000 का, और क्रेडिट करना है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है SBI अकाउंट, तो SBI अकाउंट से आप ये पैसे दे देंगे और इसको आप एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपका ट्रांजैक्शन हो गया। इसके बाद आपने ये सारे आइटम सेल किए हैं मिस्टर जैन को क्रेडिट पे, और ये ट्रांजैक्शन 2 मई का है। तो 2 मई का ट्रांजैक्शन है। F2 करके सबसे पहले मैंने डेट चेंज कर ली, और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको सेल का वाउचर खोलना है, F8 करेंगे और मिस्टर जैन का लेजर आपको बनाना है। तो मिस्टर जैन मैंने ये बना लिया ऐसे, सन्ड्री डेटर में आप इसे डालेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे, इसे भी एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर आपको सेल्स करना है और आइटम जो जो है वैसे वैसे ही डालना है। पहले तो आपने बेचा मोबाइल 8 पीस मोबाइल के 4,000 रुपये में, तो वो आपको डालना है मोबाइल, और यहाँ 8 पीस डालेंगे 4,000 रुपये में। फिर दोबारा मोबाइल बेच रहे हैं, यानी कुछ 8 मोबाइल तो आपने 4,000 में बेचे हैं और कुछ एक मोबाइल आपने 7,000 का बेचा है, तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर इसके बाद अगला जो काम है उसमें आपने AC 2 पीस बेचे हैं, 2 पीस AC 27,000 के और 1 पीस 26,000 का, तो AC आप डालेंगे यहाँ पर। और 2 पीस मैंने बेचे हैं 27,000 के, तो वो डाल देता हूँ। फिर दोबारा मैंने AC बेचा है और 1 पीस बेचा है 26,000 पे, तो ये कर दिया मैंने। इसके बाद चार्जर है 60 पीस 200 रुपये का, तो चार्जर आप डाल देंगे यहाँ पर, और 60 पीस है 200 रुपये का एक चार्जर है, ये आपने बेचा। इसके बाद आपका कंप्यूटर है, और कंप्यूटर आपने 3 पीस कंप्यूटर 23,000 के, तो 3 पीस 23,000 यहाँ मैंने डाला। फिर इसके बाद आपका पावर बैंक है 65 पीस 750 रुपये के, तो पावर बैंक मैंने डाल दिया 65 पीस 750 रुपये का एक है, और 725 के भी है। 750 का ये मैंने डाल दिया, और एक मैंने पावर बैंक डाला जिसमें इसका टोटल 5 पीस बेचा जा रहा है 725 रुपये में। तो ये सारा मैंने मिस्टर जैन को इस रेट पर बेचा है। और यहाँ अगर आप नरेशन देना चाहे, न्यू रेफरेंस देना चाहे तो आप दे सकते हैं, सोल्ड ऑन क्रेडिट 2 मई, और इसे आप एक्सेप्ट कराएंगे, सोल्ड ऑन क्रेडिट, और इसे भी एक्सेप्ट करा लेंगे। और अब आगे जो काम है, अगला जो ट्रांजैक्शन है उसमें ये कह रहा है कि 31/5/2016 को आपने गोडाउन का रेंट और कमीशन 2 लाख रुपए की वसूला, जिसमें से यानी गोडाउन रेंट और कमीशन का दोनों साथ में मिलाकर आपको मिल रहा है 2 लाख रुपए का। रिसीव 20% बाय कैश, 40% जो कि जम्मू एंड कश्मीर में मिला और 40% SBI में मिला है। तो कहीं ना कहीं ये पैसे आपको मिल रहे हैं। हालांकि छोटी सी इनकम है, कोई बड़ी छोटी मोटी बात है, तो इसके लिए हम जर्नल वाउचर का यूज़ करेंगे। हालांकि होने को ये रिसिप्ट में भी हो सकता है, पर फिलहाल मैं इसे जर्नल में डालूंगा। और एक लेजर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग सोर्स से इनकम हो रही है, तो मैं और दोनों का मिलाकर 2 लाख दिया हुआ है, तो मैं एक लेजर बना लेता हूँ, कॉमन सा लेजर, जिसको मैं नाम दे दूंगा गोडाउन रेंट रिसीव एंड कमीशन रिसीव। तो ये लेजर हमें क्रिएट करना है। आपको सबसे पहले आना है जर्नल में, F7 करेंगे, और 2 लाख दिया हुआ है, तो सबसे पहले डेबिट पूछ रहा है, जिसमें से कह रहा है 20% तो आपको कैश मिल गया, तो 2 लाख का 20% आपको कैश डालना है। 2 लाख का 20% अगर आप निकालते हैं तो देखिए ये क्या होता है। यहाँ मैं आपको सीधे करके ही दिखा देता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। 2 लाख इसका 20% निकालने के लिए मैंने ये कर दिया, तो 40,000 इसका 20% होता है, तो यहाँ मैंने 40,000 कैश डेबिट में दिखा दिया। फिर दोबारा मैं डेबिट करता हूँ, और इस बार मैं करता हूँ अपने बैंक अकाउंट को, जो कि SBI वाला होगा 40% और जम्मू एंड कश्मीर होगा 40%। तो पहले मैंने जम्मू एंड कश्मीर डाल दिया, और 40% होगा इसका 80,000, और इसे भी आप एक्सेप्ट करा लेंगे। और फिर आपने डेबिट कर दिया एक और बार SBI वाले को, और उसे भी आपने 80,000 कर दिया। तो कुल मिलाकर ये 2 लाख होते हैं। और क्रेडिट में मैं डाल देता हूं एक लेजर, जिसमें मैं कहता हूं रेंट एंड कमीशन रिसीव। देखिए ये यहाँ पर बोला गया क्योंकि गोडाउन का रेंट और कमीशन रिसीव हुआ है कुल मिलाकर। इसको हम डालते हैं इनडायरेक्ट इनकम में, और इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो 2 लाख रुपए से ये इनकम मैंने दिखा दी, और
इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे, ये आपका काम हो गया। हालांकि आप इसे रिसिप्ट में भी कर सकते थे। इसके बाद जो अगला ट्रांजैक्शन है ये भी आपका 31 मई को ही है, जिसमें आपने पेमेंट रिसीव कर ली है मिस्टर जैन से। अभी जो हमने सेल की एंट्री करी थी थोड़ी देर पहले, उसका पूरा खाता हमें सेटल करना है, और डिस्काउंट भी हमने उसे दिया है 10,000 रुपए का, यानी 10,000 रुपए का उसको डिस्काउंट दे दिया। और फिर हमने मतलब ये कैश डिस्काउंट है एक तरीके से, ताकि ये अभी पेमेंट कर दे, तो मैंने इसको ये कर दिया है। ऐसा करने के लिए पहले तो आपको क्या करना है कि जो जैन का अकाउंट है वो डेबिट में चल रहा है, उसे पूरा का पूरा क्रेडिट करना है। क्योंकि मैं रिसीव कर रहा हूँ पैसे, तो ये F6 में होगी एंट्री, और क्रेडिट कर दिया मैंने मिस्टर जैन को, जिसने मेरे से माल खरीदा था जो डेबिट में था। तो 2,52,375, और यहाँ पर ये फुल सेटलमेंट बोला है, तो यानी इसका बैलेंस जीरो करना है। तो यहाँ मैंने 2,52,375 रुपए डाले। अगेंस्ट रेफरेंस में पुराना वाला बिल ले लिया। डेबिट में मैं कैश करूंगा, लेकिन उसमें से 10,000 रुपए का पहले तो डिस्काउंट काटना है। तो क्योंकि मैं डिस्काउंट डेबिट कर रहा हूँ, यानी डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ, तो ये मैं लेजर बना लेता हूँ एक डिस्काउंट अलाउ का, और इसे मैं डाल देता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। एक्सेप्ट करा लेंगे, और ये 10,000 की आपका डिस्काउंट मैंने काट दिया इसके नाम से, और कैश में बाकी पैसा मुझे मिल गया इतना। तो मैं कहता हूँ, इसे मैं नरेशन देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, रिसीव पेमेंट एंड डिस्काउंट अलाउ 10,000, ओके, एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद अगला जो लास्ट हमारा ट्रांजैक्शन है, जिसमें मैंने पेमेंट कर दी गोपाल को, मेक पेमेंट टू गोपाल ट्रेडर फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हेयर 30% इज पेड बाय SBI अकाउंट एंड 70% इज पेड बाय जम्मू एंड कश्मीर बैंक। यानी पेमेंट की एंट्री है, और मिस्टर गोपाल को आप ये सारा पैसा पे कर देंगे जितना भी उसका है। तो गोपाल किधर गया भाई, ये रहा गोपाल ट्रेडर। 4,24,500 है, तो 4,24,500 का ये मैंने इसका डेबिट में कर दिया, अगेंस्ट रेफरेंस वाला डाल दिया। क्रेडिट में पहले तो आपको करना है आपका SBI अकाउंट, जितना बोला है उतना। तो SBI अकाउंट से 30% है, तो 4,24,500 का 30% कितना होता है, तो वो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर, और 30% होता है ये, तो 1,27,350। तो 1,27,350 जो है वो मैं यहाँ से दे रहा हूँ। 1,27,300 ये हो गया। एक सेकेंड, यहाँ पर SBI का अकाउंट डालना है अपने, SBI का लेजर आएगा, और इसे आप फिर एंटर करिए, और अब बताइए कि दूसरा क्या है। तो दूसरा है आपका जम्मू एंड कश्मीर बैंक के लिए, तो वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, और बाकी के पैसे यहाँ से हो गए। अगर 30% वहाँ से है तो 70% यहाँ से हुआ, और इसे भी आप एक्सेप्ट करा लेंगे। ये मैंने इसको पैसे दे दिए। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस थे जिसको हमने किया। हालांकि ट्रांजैक्शन करने तो आपको आते थे, बस इसमें नया तो वही हमने देखा शुरू में कि हमने स्टॉक ग्रुप और कैटेगरी बनाया। अब मैं आपको बताता हूं कि इससे फायदा ये क्या होता है इस स्टेज पे आके। जब आप ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर लेते हो, बहुत ही सारे, तो ऐसे में अब मान लीजिए आपको ये देखना होता है कि भाई मेरे पास बिजली से चलने वाला कितना सामान है, या बिना बिजली के चलने वाला कितना सामान है। क्योंकि मैंने 2 कैटेगरियां बनाई थी ये, या मैं ये देखना चाहता हूँ टोटल सामान ही मेरे पास कितना है। क्योंकि ऐसे अगर आप स्टॉक आइटम बनाते थे तो देखिए, आप रिपोर्ट अगर आपको देखनी होती थी तो आप क्या करते थे। रिपोर्ट देखने के लिए सिंपल है, कौन सा स्टॉक आइटम कितना है उसकी स्टॉक समरी आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये आपको बताता है कि सबसे पहली बात तो तुम्हारे पास एक ग्रुप है इलेक्ट्रॉनिक का, और सारे आइटम मिलाकर कुल मिलाकर होते हैं 78 पीसेस। और जब मैं इसको खोलता हूं तो पता चलता है कि भाई इसके अंदर ये आइटम ऐसे ऐसे है। तो पहले आपको ये चीज दिखा करती थी अगर आप बिना ग्रुप के काम करते थे, पर अगर आपने ग्रुप बना लिया तो आपको ये भी पता चल जाता है। और आगे वाले क्वेश्चन में मैं और अच्छे से आपको इसमें ग्रुप करना बताऊंगा, ग्रुप बनाने बताऊंगा। ये तो मैंने एक ही ग्रुप बनाया है, हम मल्टीपल ग्रुप्स बनाएंगे। और अगर मैं चाहूं कि कैटेगरी के हिसाब से देखना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में वॉलाटाइल कितना सामान है आपके पास और नॉन वॉलाटाइल कितना सामान है, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ आएंगे डिस्प्ले में, और आपको आना है यहाँ पर इन्वेंट्री बुक में। इन्वेंट्री बुक में भी देखिए ग्रुप समरी है, यहाँ से भी वही चीज खुलती है। आप कौन से ग्रुप का रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक का मैं देखना चाहता हूँ। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कैटेगरी के हिसाब से, तो आप यहाँ आएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और यहाँ ये ऑप्शन है कैटेगरी का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ रहा है कि कौन सी कैटेगरी की जानकारी आपको चाहिए। तो अब सपोज मैं नॉन वॉलाटाइल कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ,
तो नॉन वोलाटाइल में कौन कौन से आइटम, कितना टोटल है आपके पास, ये भी आपको पता चल जाता है। तो नॉन वोलाटाइल में मेरे पास सिर्फ 19 पीस है, यानी कि बैटरी से चलने वाले सामान में सिर्फ 19 पीस है, और कुल मिलाकर के 78,300.91 इतने रुपए का आपके पास ये सामान पड़ा हुआ है। और अगर मैं जानना चाहता हूँ वोलाटाइल में कितने का सामान है, तो 59 पीसेज और इतने रुपए का ये सारा सामान है, और जो आपने खरीदा है जिस रेट पर, उस रेट के हिसाब से ये बता रहा है। इसी के अलावा अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके भी होते हैं स्टॉक रिपोर्ट देखने का, लेकिन अभी आप लोगों को मैंने फिर सिर्फ ग्रुप और कैटेगरी बताया है। इसके अलावा आप आइटम के हिसाब से भी रिपोर्ट देख सकते हैं, स्टॉक क्वेरी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, और भी दूसरे तरह के हैं, वो सारे हम देखेंगे इसके अगले वाले वीडियो में। फिलहाल आज के इस वीडियो में तो इतना ही। और ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करके दिखाए, एक बार इसे आप खुद ट्राई करके देखें, और ज़रूर करके देखें, क्योंकि आगे वाले कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे तो वो इनके बिना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप यूट्यूब पर इसे ज़रूर लाइक करें, और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके का कोई नया वीडियो अगर आता है तो उससे रिलेटेड आपको अपडेट मिलता रहे। और नीचे दिए हुए लिंक पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का नया ट्यूटोरियल या कुछ नई सीरीज आती है तो उससे रिलेटेड आपको पता चलता रहेगा, क्योंकि नॉर्मली टेली में मैं हर हफ्ते एक नई चीज़ जरूर डालता हूँ, ये चीज़ तो पक्की है, क्योंकि हर हफ्ते या हर महीने कोई ना कोई नया ऑप्शन अपग्रेड होकर आता रहता है वर्जन पे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।